हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन्स हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कौन से विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है? तो विटामिन हमारा विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमारा क्या होगा, कोबाल्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज को जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम जो जनरेट किया जाता है उसको किस टाइप के बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है? तो बैक्टीरिया कौन सा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है एनारोबिक स्लज डाइस्टर में होते हैं। तो इनको कहाँ पे ट्रीट किया जाता है? एनारोबिक डाइस्टर में ट्रीट किया जाता है। मेथनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कैटल के रूमस में पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में पाए जाते हैं, वाटर लॉगेड पैडी फिल्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में मेथनोबैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैचिंग है। तो एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर से क्या बनता है? एस्परजिलस नाइगर से बनता है आपका सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, तो ए का 4 हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड हो गया। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड हो गया। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड हो गया। तो डी का 1 है, हमारे पास। और ए का 4 है, ए का 4 डी का 1, ए का 4 डी का 1। तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैचिंग है। स्टैटिन। तो स्टैटिन ये देखो, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। तो इसका जो आंसर किया जा सकता है हमारे पास में इम्यूनो। स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन जो है वो लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। ठीक है, जो मोनस्कस परप्यूरियस से निकाला जाता है। मोनस्कस परप्यूरियस परप्यूरियस मोनस्कस परप्यूरियस से निकाला जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है। तो स्टैटिन का काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है? रिमूवल ऑफ द क्लॉट बस्टर, ये क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइपेज जो है रिमूवल ऑफ द ऑयल स्टेन। तो डी का 1 है। तो डी का 1 हमको एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो कौन हो गया हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन मैच हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व इन द रिमूवल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है हमारे पास? स्टेबल पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टेबल पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाई मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ। अगर किसी वाटर के बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी अगर देखते हैं इसके बारे में, तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई 1 लीटर अगर सैंपल है, तो उस 1 लीटर वेस्ट वाटर में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं बीओडी। जितनी ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। ठीक, पॉल्यूशन के डायरेक्टली हो जाता है हमारा बीओडी। तो बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर जो है, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है, किसको बताता है? ऑक्सीजन कंजप्शन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रेडिक्टेड विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन से कौन बनाए जाते हैं? तो हमारे पास में कौन आता है विदाउट डिस्टिलेशन से? विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन होता है। विस्की ब्रांडी रम जो होते हैं ये विद डिस्टिलेशन होते हैं। विस्की ब्रांडी रम जो है ये विद डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउडंग वाज डेवलप इन द इंडिया लार्जली ड्यू टू द अथॉरिटी ऑफ। तो इसके किसकी वजह, किसके प्रयास से था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IARI फुल फॉर्म है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको बोलते हैं KVIC बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के फ्री लिविंग फंगस से ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है। इसका यूज हम किस में करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो क्या होता है? ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा है क्या? फंगस है। किस क्लास से बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है। इसके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, हो जाता है इसके पास में। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। ओके, अब इसके पास में कैसा होगा? सेप्टेट और ब्रांच जो होती है इसकी माइसीडियम, तो इसकी माइसीडियम सेप्टेट और ब्रांच हो जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? ट्राइकोडर्मा जो पॉलिस्पोरम है ये फ्री लिविंग फंगस है जो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और इससे क्या निकाली जाती है? साइक्लोस्पोरिन
स्पोरिन ए, ठीक है, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड सेल्स फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एक्टिवेटेड सेल्स की अगर घटा दी जाएगी तो क्या हो सकता है, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, इट सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन ऑफ फ्लॉक्स। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर सही हो सकता है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है इस बार, नीट 26 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका हमारा। तो वह क्या होगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एक्टिवेटेड सेल्स फ्लॉक्स की कम हो जाए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी और जो फ्लॉक्स का ब्रेकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प इन द होस्ट प्लांट। माइक्रोराइजा जो है किसमें हेल्प नहीं करता, तो माइक्रोराइजा किस में हेल्प नहीं करता है। अब पहली बात क्या करता किस में है, तो ये क्या करता है, माइक्रोराइजा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है और ये टॉलरेंस ड्रॉट टॉलरेंस को भी बढ़ा देता है और क्या है, रूट पैथोजन के रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है, लेकिन इंसेक्ट की रेजिस्टेंस का इसका कोई योगदान नहीं होता। तो हमारे पास आंसर चला जाएगा फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो एनाबिना होता है, नॉस्टॉक, एजिटोबैक्टर, सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो सीडोमोनास जो सीडोमोनास प्यूटिडा जो है ये ऑयल क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है, यूज एज अ ऑयल क्लीनर, यूज एज अ ऑयल क्लीनर, ऑयल क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सीडोमोनास प्यूटिडा इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिग होल इन अ स्वीज टी, स्वीज चीज वाज मेड बाई द, जो स्वीज ची में जो बड़े बड़े जो होल होते हैं एक इससे बनाए जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक बैक्टीरिया है, इससे सुई चीज़ बनाई जाती है। इसमें जो बड़े होल होते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग। तो कैटल डंग से यानी कि गाय के जानवरों के गोबर से जो मीथेन गैस प्रोडक्शन होने के बाद में जो बचा कुचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है यूज़ कर लेते हैं मैन्योर के तौर पे, यानी कि ये रॉ मटेरियल जो है हमारा बायोगैस का, उसमें हम इसको मैन्योर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, यानी कि मैन्योर को बोलते हैं स्पेंट स्लरी, यानी कि स्लरी, ये हमारा स्लरी होता है। इसको जो है कहाँ पे, खेतों में डाल देते हैं, ठीक है। तो यूज एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। मेथनोजन से डू नॉट प्रोड्यूस, मेथनोजन से क्या प्रोड्यूस नहीं करता, तो मेथनोजन क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, मेथनोजन से मेथेन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S करता है, CO2 करता है, ये सब करता है, लेकिन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकेंड फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसके पास एबिलिटी होती है क्विकली, तुरंत सेटल करने की, तो बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक, तो उसको तत्काल जो है सेडिमेशन टैंक से एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे सकता है नीट में, नीट 2026 में, ठीक है। तो इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो लेडी बर्ड, जो लेडी बर्ड होती हैं किसके लिए होती हैं कंट्रोल, जो करती हैं एफिड्स के लिए करती हैं। माइक्रोराइजा जो है ग्लोमस है, बायो कंट्रोल एजेंट कौन, ट्राइकोडर्मा है, बायोगैस के लिए कौन है, बेंथेनोबैक्टीरियम है, ठीक। तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 यहाँ दिया गया है और ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड यहाँ दिया गया, तो हमारे पास आंसर सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कुछ ही शॉर्ट वाले आंसर इनको भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्वीज चीज़ में वाई डज स्वीज चीज़ है बिग होल, क्यों इसके पास बड़े बड़े होल होते हैं, तो क्यों, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज होती है। वो कौन सा, ये कैसी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया अभी ऊपर देख चुके हैं कौन से बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। फर्मेंटर क्या होते हैं, फर्मेंटर क्या होते हैं, यहाँ पे एक लार्ज वेसल्स होते हैं, फर्मेंटर क्या होती हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं, फर्मेंटर क्या हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं, जिनको हम लार्ज स्केल पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं और हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका यूज जो है कहाँ पे करते हैं, यूज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने में हम लार्ज स्केल पे जो यूज़ करते हैं वो बड़ी बड़ी वेसल्स को हम फर्मेंटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस माइक्रोब्स का नाम बता दो जो स्टैटिन प्रोड्यूस करता है और ये किस तरीके से स्टैटिन जो है हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। तो उसका नाम जो है
उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाला जो नाम है उसका नाम है एक वो होता है ईस्ट होता है। उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। मोनस्कस परप्यूरियस होता है। ये किस तरीके से कम करता है? ये जो कंट्रोल करता है कैसे करेगा? तो पूरी तरीके से ये क्या करता है? कंप्लीटली इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बना रहा होता है उसको पूरी तरीके से रोक देता है। इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है उस एंजाइम को पूरी तरीके से रोक देता है। तो इस तरीके से स्टैटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। वाई डू वी प्रेफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो हम क्यों इसको हम प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी वेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एरोब्स होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को हम आजकल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होते हैं क्या हैं? बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो है किससे बिलोंग करते हैं? इनमें जो है एक है बकुलो वायरस। ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो बकुलो वायरस होते हैं जीनस, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है? जीनस है। इससे जो बिलोंग करते कौन होता है? बकुलो वायरस होते हैं। ये जो होते हैं नॉन टारगेट इंसेक्ट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दे है इनके पास कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। और ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। ठीक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है? जीनस है। इससे ज़्यादातर जो बकुलो वायरस आते हैं इसी से आते हैं। इनका आजकल यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हाउ हैज़ द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हेल्प टू मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? किस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई? तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक चांस डिस्कवरी थी। बाई चांस हुआ था। ठीक। वो पहली जो एंटीबायोटिक थी कौन थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे निकाली गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाली गई थी। ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाली गई थी सबसे पहली बार। और ये जो है क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। क्या करते हैं? किल माइक्रोब्स और इनहिबिट द ग्रोथ उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाइज डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक? तो डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन में कौन यूज किया गया है। डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल कैसे? बिकॉज हाउ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड, किस तरीके से रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। और फर्मेंटेशन में कैसा यूज़ किया गया है, कैसी प्रोसेसिंग है, तो एक तो हो गया रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा जो हो गया इसके पास में प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या? एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या? एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर फंगस है। इससे क्या निकाला जाता है? सिट्रिक एसिड के पास में 6 कार्बन होते हैं। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है ब्यूटारिक एसिड देता है। और लैक्टोबैसिलस जो एसिड है वो क्या देगा? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव 2 माइक्रोब्स आर दैट आर यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। 2 माइक्रोब्स का नाम बताना है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। एक तो हमारे पास में इकोलाई बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास बीटी है, बैसिलस थोरिनजेनेसिस है। ठीक है। बीटी बैसिलस थोरिनजेनेसिस यूज किया जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इको R1 स्ट्रक्चर इंडोन्यूक्लियस?
तो रिको R1 रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का नाम है इकोलाई। तो इकोलाई स्ट्रेन RY13 ये है इसका सोर्स का नाम। नेम एनी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप का नाम बताना है। तो कौन कौन हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप? कॉटन हो गया, कॉटन, बॉलवर्म, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं। उनकी गट में जो बीटी टॉक्सिन होता है ये इनेक्टिव फॉर्मेट में होता है इंसेक्ट के अंदर। अब जैसे ही ये इनेक्टिव जो प्रोटॉक्सिन है ये बैक्टीरिया की गट में जाता है, वैसे ही वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, वहाँ पर जाकर के एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे एक्टिव होने के बाद में उसकी जो गट की जो एपिथेलियम है उनमें परफोरेशन काज कर देता है। वाई ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट पॉपुलर एज बायो फर्टिलाइजर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर पे क्यों पॉपुलर नहीं है? ठीक है, क्यों पॉपुलर नहीं है? इसके कुछ और भी रीज़न है। तो इनका जो रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो एक में इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, अनअवेयरनेस, क्वालिटी मेकिंग सब इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो लिमिट हो जाती है। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये कैसा लिमिटेड होते हैं, बिकॉज ये लिमिटेड होते हैं। विच स्पीसीज है पेनिसिलियम प्रोड्यूस रॉकफर्ट चीज़। तो रॉकफर्ट चीज़ कौन सी पेनिसिलियम प्रोड्यूस करती है? तो उस पेनिसिलियम का नाम है पेनिसिलियम रॉकफर्टी। रॉकफर्ट चीज़ कौन प्रोड्यूस करती है? पेनिसिलियम रॉकफर्टी, रॉकी फोर्टाई प्रोड्यूस करता है। नेम द स्टेट इन्वॉल्व गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में कौन कौन सी स्टेट इन्वॉल्व थी? ठीक है, तो ये गंगा एक्शन प्लान में एक स्टेट जो इन्वॉल्व थी, एक थी क्या कहते हैं, गंगोत्री। ठीक, एक तो थी हमारे पास ये जो थी बंगाल था, एक तो बंगाल हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारी स्टेट थे। और ये गंगा एक्शन प्लान कब चालू किया गया था? 1986 में, अप्रैल 1986 में गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया था। नेम टू इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंजाइम। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम बताना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिस पे काम करते हैं? एक तो हो गया लाइपेजेस का यूज़ करते हैं डिटर्जेंट फार्मूलेशन में करते हैं। ठीक है, और लॉन्ड्री में करते हैं, ऑयल हटाने के लिए लॉन्ड्री में करते हैं। दूसरा जो इसका जो एग्जांपल है वो कौन? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज है। पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज इसका जो यूज़ करते हैं जो वेजिटेबल जूस उनको क्लियर करने के तौर पे हम इनका यूज़ करते हैं। तो 2 एंजाइम हो गए, एक तो लाइपेजेज हो गया जो डिटर्जेंट फार्मूलेशन और लॉन्ड्री में ऑयल स्टेनिंग के तौर पे करते हैं। पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज का जो यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल जूस और फ्रूट जूस को क्लियर करने के तौर पर यूज़ करते हैं। नेम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। उस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम बता देना है। तो उस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो किससे निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रॉड शेप वायरस। तो रॉड शेप वायरस जो है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस है ये सबसे पहला प्लांट वायरस है, फर्स्ट प्लांट वायरस, ये सबसे पहला प्लांट वायरस है। ठीक है, अगला क्या? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ रूमेन ऑफ कैटल एंड सीव स्टेट में। दोनों तरीके के बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम बता दो जो उसमें दोनों में पाए जाते हैं। तो एक तो हमारे पास में मेथेनोबैक्टीरियम है, उस बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोजेंस होते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? रूमेन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। नेम द माइक्रो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट टी। स्वीट चीज़ बनाने के तौर पे कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है? उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। इसका यूज़ किया जाता है स्वीट चीज़ के प्रोडक्शन में, जो क्या है? बैक्टीरिया है, जबकि रॉकोफाइटी चीज़ होता है फंगस से बनाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में। तब तक के लिए धन्यवाद।